हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये इंटरसेक्शन में ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम अनेक प्रकार के वाक्यों को बदलना सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है किसी भी वाक्य को एक फॉर्म मतलब एक रूप से दूसरे उसके फॉर्म में चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जब हम इसे चेंज करते हैं तो इसका रूप तो चेंज होता है लेकिन इसका सेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका भाव नहीं बदलता है। बिना भाव बदले ही हम उसे चेंज कर देते हैं। तो सीधा सा अर्थ है कि वाक्य का भाव बदले बिना ही उसे चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन आइए हम देखते हैं। डेफिनेशन देखें इसकी परिभाषा है टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलना। सेंटेंस माने वाक्य को, इज माने है, टू चेंज बदलना, इट इसे, फ्रॉम से, वन माने एक, ग्रामेटिकल व्याकरण, फॉर्म माने रूप से, टू अनदर माने दूसरे में, विदाउट माने बिना, ऑल्टरिंग माने बदले हुए, इट्स माने इसके, सेंस माने भाव को। किसी भी वाक्य को दूसरे रूप में बदलें और बिना उसके भाव के ही चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इसका सीधा सा एक परिभाषा इसकी बनती है कि किसी भी वाक्य को बिना उसका भाव बदले दूसरे रूप में बदलने को ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम कई प्रकार से बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपका टाइप है वो है रिमूव टू। ये रिमूव टू है, इसे हम रिमूव एडवर्ब टू भी कहते हैं। रिमूव एडवर्ब टू। ये टू किसी भी वाक्य में आकर के वहां अधिकता का भाव प्रकट करता है। इन वाक्यों में अधिकता बहुत ज्यादा आती है। सामान्य से हम जो सोचते हैं ये उससे भी कुछ ज्यादा होता है। और जहां पर अधिकता बढ़ जाती है वहां पर कुछ नेगेटिविटी आने लगती है, नकारात्मकता आती है। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है ये देखने में तो पॉजिटिव लगता है लेकिन एक नेगेटिव सेंस अपने अंदर रखे हुए होता है। कभी कभी हम किसी के बारे में कह देते हैं कि वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी है, और जब हमने देखा तो पता चला कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी कभी हम किसी के बारे में इतना बता देते हैं कि वो व्यक्ति एकदम से बिल्कुल कम हो जाता है। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें इसका रिमूव टू का। ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को यदि आप सेंटेंस को देखते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। इस सेंटेंस में देखें आप तो ही आपका सब्जेक्ट है, एज आपकी वर्ब है, टू ये एडवर्ब है, वीक एडजेक्टिव है, टू वॉक ये इन्फिनिटिव क्रिया है और प्रॉपरली ये एडवर्ब है। इस सेंटेंस में यदि आप चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ही, वर्ब वही आती है, एज टू के स्थान पर हम सो कर देते हैं। एडवर्ब टू को हटाते हैं तो उसकी जगह सो आ जाता है। एडजेक्टिव वही रहेगा और एडजेक्टिव के बाद हम कंजक्शन दैट लगा देते हैं। तो कंजक्शन दैट आ गया। दैट के बाद में पुनः आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी को फिर से रिपीट कर देते हैं। तो रिपीट कर दिया ही। आगे वाला क्लॉज यदि आपका प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो पीछे आप कैन नॉट, डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट, सेल नॉट इनका प्रयोग कर देंगे। यदि आगे वाला क्लॉज आपका पास्ट में होगा
तो पीछे वाले क्लॉज में आप कुड नॉट या डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा आगे वाला क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, एज आया है, तो पीछे वाले क्लॉज में हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही के बाद आ जाएगा कैन नॉट। और जो इन्फिनेटिव क्रिया थी, वर्क से पहले टू आया था, तो ये टू वर्क इन्फिनेटिव वर्ब थी, इसे हम मेन वर्ब में चेंज कर देंगे। तो मेन वर्ब में टू हट जाएगा और वर्क रह जाएगा, टू वर्क प्रॉपरली। ये सेंटेंस बन गया आपका। अब एक सेंटेंस हम पास्ट का देख लेते हैं। मोहन was too poor to buy a book। मोहन इतना गरीब है कि एक किताब नहीं खरीद सकता। तो इस सेंटेंस को यदि हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन वॉज प्रेजेंट में है, ये जो टू है ये टू हमने चेंज कर दिया यहां किसमें, सो में, तो यहां भी हम सो कर देंगे, सो पुअर। पुअर हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हम कंजक्शन दैट लगाएंगे, तो यहां कंजक्शन दैट आ गया। फिर से उसी सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, तो मोहन को हम यहां रिपीट करेंगे, तो चाहे तो हम मोहन के स्थान पर ही कर सकते हैं, तो ही आ गया। अब आगे वाला क्लॉज आपका पास्ट में है क्योंकि वहां पे बाज आया है, तो यहां कुड आ जाएगा, कुड नॉट। और जो आपकी मेन वर्ब है टू बाई, इन्फिनेटिव क्रिया, इसको टू को हटा करके बाई को मेन वर्ब में चेंज कर देंगे, तो ये जाएगा बाई ए बुक। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि हमारा आगे वाला क्लॉज पास्ट में होगा तो पीछे कुड नॉट, और यदि आगे वाले क्लॉज में कोई प्रेजेंट की वर्ब होगी या फ्यूचर की वर्ब होगी तो पीछे हम कैन नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें आपने देखा कि यहां एक सजीव कर्ता था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेंटेंस में कोई निर्जीव कर्ता आ जाता है, और जब निर्जीव कर्ता आ जाता है तो उस वाक्य को जब हम बनाएंगे, जैसे द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। ट्री इज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा है कि टू हाई कोई चढ़ नहीं सकता। तो यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो या फिर इट हो, तो ऐसे वाक्यों को जब भी हम बनाते हैं, द ट्री इज, अब टू के स्थान पर हम सो कर देंगे, सो हाई, कंजक्शन दैट आ जाएगा। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो ट्री के वजह से, ट्री पेड़ होता है तो इसकी जगह हम इट कर सकते हैं, और नहीं तो हम इट के स्थान पर या तो नन कर दें या कर दें वन। यदि नन करेंगे तो नन नेगेटिव होता है। अब यहां पर आगे वाला प्रेजेंट में तो पीछे तो कैन आएगा, लेकिन नन नेगेटिव में है तो कैन के बाद नॉट नहीं आएगा। और यदि वन लगाएंगे तो कैन के बाद में नॉट आ जाएगा, तो कैन नॉट हो जाएगा। वन कैन नॉट क्लाइंब इट, तो इट यहां लगा सकते हैं, और चाहे तो इट पहले से लगा दें तो उधर का नहीं फिर होगा। अब इसी का एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। सेंटेंस को इसे बनाएंगे तो मिल्क इज
एडवर्ब टू को हटाएंगे, सो आ जाएगा। मिल्क इज सो हॉट दैट, मिल्क को इधर लाएंगे, यहां हम इट कर सकते हैं अगर उसे सब्जेक्ट माने तो, और नहीं तो यह है कि यदि हमारे पहले वाले क्लॉज का सब्जेक्ट कोई निर्जीव है तो पीछे हम नन या वन मान लेते हैं। तो यहां चलो हमने वन मान लिया, वन, और वन आ गया तो कैन के बाद में नॉट लग जाएगा। वन कैन नॉट ड्रिंक इट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब मान लीजिए हमारे किसी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आगे वाला अलग हो और बीच में कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है और वो फोर करके आ जाए, फोर से जुड़ा हो, लेकिन वो आएगा जरूर मगर आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे इसी सेंटेंस को फिर से ले लें, मिल्क वाले को, मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। सेंटेंस वही है, ऊपर वाला है, बस इसमें फॉर मी बढ़ गया है। अब आप इस सेंटेंस में देखें, मिल्क ये हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, टू एडवर्ब है, हॉट एडजेक्टिव है, फॉर मी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और टू ड्रिंक ये इन्फिनिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस को यदि हम बनाएंगे तो मिल्क इज, टू के स्थान पर सो आ जाएगा, एडजेक्टिव लगा दिया, कंजक्शन दैट आएगा इसमें, और फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, या फोर के साथ कोई नाउन आता है, अर्थात सीधा सा है कि यदि फोर के साथ कोई भी जुड़ा हुआ होगा उसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहां पर फॉर मी पूरे को हम चेंज कर देंगे आई में, क्योंकि मी का सब्जेक्ट होता है आई। अगर यहां मी के स्थान पर हिम होता तो यहां ही हो जाता, मी के स्थान पर हर होता तो यहां सी हो जाता, मी के स्थान पर देम होता तो यहां दे हो जाता, मी के स्थान पर अस होता तो वी हो जाता। अगर मान लीजिए मी के स्थान पर किसी का नाउन आता कोई, मान लीजिए ऐसे होता फॉर रमेश तो केवल रमेश होता यहां पर, अगर मान लो होता फॉर हरी तो यहां पर केवल हरी हो जाता। तो इस तरीके से फोर को हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके रख देते हैं। आई आ गया, आगे वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आई के बाद आ जाएगा कैन नॉट। आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये इट हम अपनी तरफ से लगा देते हैं उसका सेंस क्लियर करने के लिए कि दूध इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो जब भी आप देखें इस तरीके का सेंटेंस तो हम उसे चेंज कर देते हैं। एक सेंटेंस इसका और देख लेते हैं, द क्वेश्चन इज टू हार्ड फॉर रवि टू सॉल्व। ये सेंटेंस है। अब ऐसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये सेंटेंस होगा द क्वेश्चन इज, टू की जगह सो हो जाएगा, हार्ड कंजक्शन दैट आ गया, फॉर रवि को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया तो फॉर हट गया, रवि का रवि रह गया। अब रवि यहां सब्जेक्ट के रूप में है। आगे वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट में है इसलिए पीछे कैन नॉट आ जाएगा। सॉल्व और इट लगा दिया। अब इसका सेंस है वो ये निकलेगा कि क्वेश्चन इतना कठिन है कि रवि इसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि हमारे पहले वाले क्लॉज में जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव हो और पीछे कुछ ना आए तो हम वहां पर दैट के बाद में नन या वन लगा देते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव हो और बीच में फोर
के बाद में कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो उसे हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे इट हो या निर्जीव हो उसी समय हम उसको चेंज करते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आगे अगर कोई दूसरा भी आता है तो भी हम चेंज कर देंगे, भले ही दोनों जगह पर सजीव सजीव हो तो भी। जैसे रवि रन्स टू फास्ट फॉर मोहन टू कैच, ये है। अब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये रवि रन्स टू की जगह हो जाएगा सो फास्ट दैट, और दैट के बाद में जो 4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां मोहन आ जाएगा, मोहन कैन नॉट इसलिए आ जाएगा क्योंकि आगे वाली जो वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में है। तो मोहन कैन नॉट कैच, और यहां हम लगा देंगे हिम। अब सेंटेंस हो गया रवि रन्स सो फास्ट, रवि इतनी तेज दौड़ता है कि मोहन कैन नॉट कैच हिम, मोहन उसे पकड़ नहीं सकता। तो यहां जैसे हमने सेंस बनाने के लिए इट का प्रयोग किया था मिल्क के लिए, उसी प्रकार क्वेश्चन के लिए हमने इट लगाया था, ठीक वैसे ही हमने यहां पर रवि के लिए हिम का प्रयोग कर दिया है। तो ये केवल सेंस बनाने के लिए हम कर देते हैं। अब यदि किसी सेंटेंस में ऐसा हो कि वहां पर जो इन्फिनेटिव क्रिया है वो ना आए, जैसे मान लीजिए ये आ जाए ही इज टू वीक, इतना आ जाए। अब इस सेंटेंस में आप देखें, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। और यदि इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट बनाते हैं ही को, जो वही रहता है, ही इज टू के स्थान पर आ जाएगा सो। लेकिन सो कब आता था, जब हम पीछे इन्फिनेटिव क्रिया देखते थे, लेकिन यहां इन्फिनेटिव क्रिया नहीं है, तो हम इस टू के स्थान पर वेरी लगा सकते हैं, या फिर ओवर लगा सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, या फिर एक्सेसिवली लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप वेरी या ओवर इनको करें। लेकिन जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एक्सट्रीमली भी आया है, और अब हमें यही नहीं पता है कि इस एक्सट्रीमली को किसमें चेंज करेंगे। बहुत सिंपल है, यदि हमें आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो वेरी हार्ड। तो ठीक वैसे ही इसका है, तो एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हो गया। अब ये एक्सट्रीमली, वेरी, ओवर, एक्सट्रीमली किसकी जगह पर हुआ, टू के स्थान पर। अब बचा क्या आपका एडजेक्टिव वीक, उसे हमने यहां लिख दिया। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा, ही इज वेरी वीक, ही इज ओवर वीक, ही इज एक्सट्रीमली वीक। इस तरह से हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जो सेकंड मेथड है इसकी वो ये है कि हम सब्जेक्ट लिखें ही इज, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और वर्ब के बाद में आ जाए एडजेक्टिव, ही इज वीक, और हम एक फ्रेश लगा देते हैं पीछे, जिसे हम कहते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये फ्रेश लगाकर भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाला भी सिंपल है,
बस थोड़ा सा आपको ध्यान यही रखना है। आगे वाले में जहां आपने देखा कि ही इज वेरी, बस केवल टू की जगह वेरी वगैरह कर तो बहुत सिंपल हो जाता है। इसमें आपको टू करना पड़ेगा पीछे, और वो जो आपका टू है वो टू ही बदल गया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। आगे है सब्जेक्ट आपका वर्ब और एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम टू को हटा देते हैं। टू को हटा करके इस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आप सेंटेंस में एक चीज देखें कि इन सेंटेंसेस में ऊपर वालों में कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। ये टू है, ये टू निगेटिव का सेंस रखता है। कभी कभी आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि हम बाहर निकलते हैं और धूप बहुत तेज हो जाती है, तो हम कहते हैं इट इज हॉट, और तेज है इट्स वेरी हॉट, इससे भी ज्यादा तेज है तो इट्स टू हॉट। ये टू हॉट कैसा है? ऐसा हॉट है जो हमें प्यारा नहीं लग रहा, ये अप्रिय है, प्रिय नहीं है। हम मीठा खाते हैं, लेकिन मीठा भी तो चाय हमने पी, चाय मीठी है, थोड़ी सी चीनी और पड़ गई, चाय तो भाई बहुत मीठी है, और ज्यादा अरे क्या शहद सी बना के रख दी है, ये तो इतनी मीठी, तो इसका मतलब है मीठी है लेकिन प्यारी मीठी नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा है, तो इसका मतलब है टू स्वीट। ये टू जब आ जाता है तो टू वहां पर निगेटिव का सेंस देता है, इसलिए हम यहां नोट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा सेंटेंस ऐसा भी होता है कि हम उस सेंटेंस को बनाएं और वो सेंटेंस इस तरह से आए जैसे हरी इज टू यंग नॉट टू ट्रेवल अलोन, ये सेंटेंस हो जाए। अब इस सेंटेंस को यदि आप देखेंगे, हरी इज टू यंग, हरी इतना यंग, यंग मीन्स होता है छोटा, उम्र में छोटा, हालांकि हम जवान के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये सही नहीं है, सेंस के अनुसार ही ये चलेगा। तो हरी इतना छोटा है कि नॉट टू ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना, अलोन अकेले, हरी इतना छोटा है कि वो अकेले यात्रा नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि बाद वाले इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद में नॉट आया है, तो यदि एडजेक्टिव के बाद नॉट आता है, ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखें कहीं पर भी तो एडजेक्टिव के बाद में नॉट नहीं आया था। यदि एडजेक्टिव के बाद में नॉट आता है तो नीचे हम नॉट नहीं लगाते हैं फिर, तो ये सेंटेंस होगा हरी इज टू के स्थान पर हो जाएगा सो यंग, कंजक्शन दैट आ जाएगा, फिर से उसी सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे तो हो गया हरी कैन, और कैन के बाद में अब नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट ऊपर आ चुकी है, और ये टू ट्रेवल है इन्फिनिटिव वर्ब, इसकी टू को हटा देंगे तो केवल ट्रेवल रह जाएगा, ट्रेवल अलोन। तो इस तरह से दोस्तों हम टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है उसे चलाते हैं। ये टू हटने पर ही निगेटिव सेंस में आता है, इसे हम रिमूव टू का प्रयोग करते हैं, और आगे यूज टू आता है, तो यूज टू बाद में है, पहले तो ये रिमूव टू है। तो इस तरह से हम टू को हटा के और उसे चेंज कर देते हैं। दोस्तों कल नरेशन का चैप्टर आपका खत्म हो गया, नरेशन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कल से एक्सरसाइज आपको दी जा चुकी हैं, और आई होप कि आप लोग वहां पर अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट्स भेजें और हमें बता सकते हैं, पर्सनल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।